फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑन डिले एंड ऑफ डिले टाइमर के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि टाइमर का यूज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जनरल टाइमर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट के लिए मेनली ऑन डिले एंड ऑफ डिले टाइमर यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके साइक्लिक टाइमर, सीक्वेंशियल टाइमर, ऑन डिले एंड ऑफ डिले टाइमर कंबाइंड, इसके अलावा लुब्रिकेशन टाइमर, ये सब भी यूज किए जाते हैं एज पर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर का फंक्शन और उसका यूज और कैसे वो ऑपरेट करता है वो देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे ऑन डिले टाइमर का एंड ऑफ डिले टाइमर का। ऑन डिले टाइमर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाइमर ऑन होने के कुछ डिले के बाद ऑपरेट होगा। तो इसका हम लोग एक बार टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ऑन डिले टाइमर का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप टाइमर के कॉइल को वोल्टेज दोगे, उसका कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको ऑन के फॉर्म में दिखा सकते हो। यहाँ पे ये ऑफ हो गया। अगेन कॉइल को हम यहाँ पे समथिंग ऑन करेंगे और कॉन्टिन्यूसली ऑन रखेंगे। इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। पॉइंट ए पर टाइमर के कॉइल को सप्लाई जाएगा और टाइमर आपका एनर्जाइज हो जाएगा, लेकिन एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऑन नहीं होगा। मतलब एनो कॉन्टेक्ट ए पॉइंट पे एनसी नहीं होगा और ये कुछ डिले के बाद एनसी में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए टाइमिंग डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले तो आपका डिले है, टी डिले, ओके। यहाँ पे आपका एनो कॉन्टेक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉन्टिन्यूसली बी पॉइंट तक एनसी में ही रहेगा। जैसे ही बी पॉइंट पे कॉइल को सप्लाई चला जाएगा, ये इमीडिएट ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर पॉइंट हमारा ए डैश है तो एनओ कॉन्टेक्ट ए डैश से बी के बीच में ऑन रहेगा और ए डैश के बीच में ऑफ रहेगा। नेक्स्ट हम लोग एनसी कॉन्टेक्ट का देख लेते हैं। एनसी कॉन्टेक्ट इनिशियल में एनसी में ही रहेगा अप टू पॉइंट ए। आफ्टर ए कॉइल एनर्जाइज आपका होगा, बट एनसी कॉन्टेक्ट एनओ में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कुछ टाइम डिले के बाद एनओ में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आपका ए डैश पॉइंट जैसे ही आएगा, आपका एनसी कॉन्टेक्ट एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ये 1 से 0 में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम है एनसी के लिए। नाउ अगेन कॉइल एनर्जाइज होता है सी पॉइंट पर। एनो कॉन्टेक्ट सी पॉइंट पे एनओ से एनसी में कन्वर्ट नहीं होगा, बट कुछ टाइम डिले के बाद वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और तब तक एनसी में रहेगा जब तक आपका कॉइल को सप्लाई जाता रहेगा। सिमिलरली एनसी कॉन्टेक्ट जैसे ही कॉइल को वोल्टेज चला गया, मींस 1 से 0 में कन्वर्ट टर्न हुआ कॉइल वोल्टेज, वैसे ही ये एनओ जो था फिर से एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली एनसी में रहेगा। अगेन सी पॉइंट पे कॉइल को हमने सप्लाई दिया हुआ है, बट ये कुछ टाइम डिले के बाद एनओ में कन्वर्ट होगा। ऑन डिले टाइमर में एनओ कॉन्टेक्ट को हम लोग नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली एनसी कॉन्टेक्ट को हम लोग बोलते हैं एनसीटीओ, नॉर्मली क्लोज टाइम ओपन। ये था हमारा टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर जनरली स्टार डेल्टा सर्किट में यूज होता है। सम कन्वेयर एप्लीकेशन और अदर एप्लीकेशन जहाँ पे कुछ फंक्शंस को कुछ डिले के बाद ऑन करना रहता है, वहाँ पे ऑन डिले टाइमर का यूज किया जाता है। सिमिलरली हम लोग ऑफ डिले टाइमर के बारे में देखेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस केस में टाइमर जब ऑफ होगा तब कुछ डिले देना है। तो उसमें कैसा डिले आता है वो देखते हैं। अभी हम लोग कॉइल वोल्टेज को कुछ पॉइंट पे ऑन करते हैं। नाउ ये पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। नाउ कॉइल वोल्टेज को ए से बी के बीच में सप्लाई जा रहा है, वो 0 से 1 में है। एनो कॉन्टेक्ट इनिशियल में एनओ में ही रहेगा अप टू पॉइंट ए। नाउ ए पॉइंट पे कॉइल को सप्लाई गया हुआ है, आपका टाइमर ऑन हो गया है।
तो इमीडिएटली आपका NO कांटेक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 में आ जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली 1 में रहेगा और B पॉइंट पे आपके कॉइल वोल्टेज चले जाएंगे 1 से 0 में, बट NO कांटेक्ट जो कि NC में कन्वर्ट हो गया है वो NO में अगेन आने में कुछ डिले लेगा, इसको बोलते हैं ऑफ डिले। तो ये हमारा T डिले यहाँ पे डिफाइन करेंगे। B पॉइंट पे ये अगेन NO में कन्वर्ट हो जाएगा, B डैश, ये A पॉइंट है हमारा। नाउ अगेन NO कांटेक्ट B डैश से C के बीच में NO में ही रहेगा। C पॉइंट पे जैसे ही सप्लाई रिस्टोर होगा टाइमर का, ये अगेन NO से NC में कन्वर्ट होगा। अगेन D पॉइंट पे टाइमर के कॉइल को वोल्टेज चला गया है, बट ये कुछ डिले के बाद ऑफ होगा, मींस NC से NO में कन्वर्ट होगा। ये हमारा पॉइंट C है, ये हमारा पॉइंट D डैश है, और ये जो डिले है इसको हम लोग बोल सकते हैं T डिले। सिमिलरली NC कांटेक्ट इनिशियल में NC में ही रहेगा, कॉन्टिन्यूसली NC में रहेगा। जैसे ही A पॉइंट पे टाइमर के कॉइल को सप्लाई आएगा, ये NC से NO में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये जीरो फॉर्म में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूसली 0 फॉर्म में रहेगा। B तक 0 तक रहना ही है, इसके बाद ये अगेन 1 में आने के लिए कुछ डिले टाइम लेगा। डिले जैसे ही कंप्लीट होगा आपका ये अगेन 1 फॉर्म में आ जाएगा, अगेन ये 1 में रहेगा अंटिल पॉइंट C पॉइंट पे अगेन आपका कॉइल एनर्जाइज हो रहा है, ये अगेन आपका 0 फॉर्म में आएगा और D डैश तक ये 0 फॉर्म में रहेगा, इसके बाद फिर ये 1 फॉर्म में आ जाएगा। NC कांटेक्ट के केस में भी आप डिले को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका डिले जो है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में है, इसको T डिले बोलेंगे हम लोग। और ऑफ डिले टाइमर में NO कांटेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन, टाइम ओपन। सिमिलरली NC कांटेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, टाइम क्लोज। तो ये था हमारा ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर का फंक्शन। ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर को अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जांपल हमने ऐसा लिया है कि एक दो टाइमर है हमारे पास, एक ऑन डिले टाइमर और एक ऑफ डिले टाइमर। दोनों टाइमर का NO कांटेक्ट एंड NC कांटेक्ट यूज किया गया है और उसको इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया गया है। NO कांटेक्ट को रेड कलर के इंडिकेटर से कनेक्ट किया गया है, NC कांटेक्ट को ब्लू कलर के इंडिकेटर से कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले सिमुलेशन को ऑन करते हैं। सिमुलेशन जैसे ही ऑन होगा आपका ब्लू इंडिकेटर दोनों ऑन है, मतलब ये NC कांटेक्ट NC में ही है, टाइमर हमारा अभी ऑफ कंडीशन में है। तो पहले हम लोग ऑन डिले टाइमर को ऑन करेंगे और इसका डिले टाइम जो है 10 सेकेंड पे सेट है। जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करोगे काउंटिंग चालू हो जाएगा, बट देयर इज नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। 10 सेकेंड के बाद आप यहाँ पे चेंज देखेंगे, ये रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अभी ये NO कांटेक्ट NC में कन्वर्ट होने में 10 सेकेंड का डिले लेता है और सिमिलरली NC कांटेक्ट NO में चेंज होने में 10 सेकेंड का डिले ले रहा है। अगेन हम लोग ऑफ डिले टाइमर को देखते हैं। ऑफ डिले टाइमर को जैसे ही आप ऑन करोगे रेड इंडिकेटर ऑन हो गया, मतलब इमीडिएट आपका NO कांटेक्ट NC में कन्वर्ट हो गया। सेम टाइम आप देखोगे कि NC कांटेक्ट जो था NO में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये हुआ कि ऑफ डिले टाइमर इनिशियल कंडीशन में जब उसको ऑन करते हैं तो वो एज ए रिले काम करता है। नाउ हम इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे तो भी ये सर्किट में कोई चेंज नहीं होता है, रेड इंडिकेटर ऑन है और ये 10 सेकेंड के बाद ऑफ होगा और ये ऑन होगा ब्लू वाला। इस तरीके से ये पता चलता है कि ऑफ डिले टाइमर जब टाइमर ऑफ होता है तब वो वर्किंग में आता है, कुछ डिले के बाद कॉन्टेक्ट्स को चेंज करता है। नाउ ऑन डिले टाइमर का एक सिमेट्रिक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस केस में हमने EAPL का टाइमर लिया है जिसका मॉडल नंबर है A1D1।
और जो सिमुलेशन में हमने पुश बटन यूज किए थे सेम हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं।